कई लोगों की लाइफ में एनिमे इज अ डिस्ट्रैक्शन जो कि उन्हें रोकता है कई इंपॉर्टेंट काम करने से। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी मनपसंद एनिमे देख सकते हैं और उसके साथ साथ आप बहुत सारा काम भी कर सकते हैं जो कि आपको मदद करेगा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने में, जो कि आपको हेल्प करेगा आपकी जिंदगी को बेहतर करने के लिए। तो कैसा लगेगा आपको? वेल, हाँ, ये सच है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा मेथड जो कि आपकी इस एनिमे देखने की एडिक्शन को एडिक्शन नहीं रहने देगा। मैं कुछ दिनों पहले इंटरनेट पे यूं ही सर्च कर रहा था एंड आई फाउंड दिस वीडियो। इस वीडियो में मौजूद ये व्यक्ति यह बताने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह से वो एक मेडिकल कॉलेज में होने के बावजूद भी बहुत सारी एनिमे देखता है और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को भी मैनेज करता है, वो भी अच्छे से। तो मैंने भी जो मेथड उसने बताया था उसको ध्यान से सुना, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट एंड यू नो व्हाट, इट वर्कड, एटलीस्ट फॉर मी। Maybe it can work for you also। अब मैं आपको ये टेक्निक एक्सप्लेन करूंगा और आप इस टेक्निक में थोड़े बहुत चेंजेस कर अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत ही फेमस टेक्निक है किसी भी वर्क को बहुत ही एफिशिएंटली करने की, जिसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक, जिसमें हम 25 मिनट काम करते हैं और 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर वापस से काम करने लग जाते हैं। 25 मिनट के टाइम स्पैन में हम उस काम को बहुत ही शिद्दत से करते हैं और बचे हुए 5 मिनट में हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, पानी पीते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या फिर कोई गाना सुनते हैं। जो भी कोई चीज आपके मन को शांत कर दे वैसी कोई चीज करते हैं। तो हम लोग इसी पोमोडोरो टेक्निक के ऊपर कुछ ट्विक्स करने वाले हैं एंड हम लोग इसे बनाने वाले हैं दी एनिमेडोरो टेक्निक। देखो, मुझे नहीं पता है कि आपकी क्षमता कितनी है और आपका फोकस स्पैन कितना है, तो मैं एक बहुत ही एवरेज सा नंबर लेके चल रहा हूं जो कि हर कोई व्यक्ति फॉलो कर सकता है, विच इज 40:20। तो इस 40:20 का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आप जब भी कोई काम करने जा रहे हैं आपको लेना है एक व्हाइट पेपर, उस पे आपको वो काम लिखना है और फिर आपको लिखना है कि आपको वो काम करने में अप्रोक्सीमेटली कितना वक्त लगने वाला है। मान लेते हैं कि आपको मैथ्स में एक चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री और आपको वो चैप्टर फिनिश करने के लिए 4 आवर्स का समय चाहिए। तो सबसे पहले आपको इस 4 आवर्स के टाइम स्पैन को मिनट्स में कन्वर्ट कर लेना है एंड आफ्टर दैट जब आप उसे मिनट में कन्वर्ट कर चुके हैं तब आपको उसे डिवाइड करना है 40 से। और जब आप लोग उसे मिनट में कन्वर्ट कर चुके हैं तो जब हमने रेशियो बनाया था उसमें जो पहला वाला नंबर था यानी कि जो लार्जर वाला नंबर था उस नंबर से आपको इस वैल्यू को डिवाइड कर देना है। इस कंडीशन में हमारे पास मिनट्स है 240 मिनट्स, जो कि हमने 4 को 60 से मल्टीप्लाई करके किया था और जब हम लोग 240 को डिवाइड करते हैं 40 से तब हमें आंसर मिलता है 6। यानी कि आपको 6 सेट्स ऑफ 40 मिनट्स के लगाने हैं इस काम को करने के लिए। आप जब भी किसी काम को ऐसे ब्रेक करके करते हैं यानी कि छोटे छोटे टाइम पीरियड्स में, तब आप उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही एफिशिएंटली तरीके से कर सकते हैं और ये चीज पढ़ाई में बहुत ज्यादा वर्क करती है। तो अब आते हैं मेन रूल के ऊपर। तो सबसे पहले आपको पहले सेट में 40 मिनट्स पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री को और उसके बाद 20 मिनट्स आपको एक एनिमे का एपिसोड देखना है। अब देखिए, आपको यहाँ तक सुनने में तो बहुत अच्छा लगा होगा कि आप 40 मिनट काम करेंगे और उसके बाद अपनी फेवरेट एनिमे का एपिसोड देखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। हो सकता है कि आपने किसी एनिमे का एपिसोड लगाया, आपने उसे देखा और अंत में कोई ऐसा क्लिफ हैंगर आ गया जो कि आपको मजबूर कर दे कि आप अगला एपिसोड भी देखें। ज्यादातर एनिमे ऐसी ही होती हैं और वो आपको मजबूर करते हैं कि आप अगला एपिसोड भी देखें। तो ऐसे केस में आपको अपने मन को मजबूत करना होगा, क्योंकि अगर आप मन से मजबूत नहीं होंगे तो आप कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। आपके पास मौका है कि आप एनिमे के साथ साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप अपने आप को अंदर से मजबूत नहीं करेंगे तो आपको सिर्फ एक चीज चुननी होगी और आपको पता है कि मजबूरी आपको क्या चूज करवाएगी, वो कभी भी एनिमे नहीं होने वाला है। तो इट्स बेटर कि आप अपने मन को काबू में रखें और सिर्फ एक एपिसोड देखें और उसके बाद वापस पढ़ाई करना चालू कर दें। देखिए, ये 40:20 वाला जो मेथड है वो बिगिनर्स के लिए है, यानी कि अगर आपका कंसंट्रेशन स्पैन बहुत ही कमजोर है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका कंसंट्रेशन स्पैन अच्छा है तो आपको 60:20 वाला मेथड इस्तेमाल करना है, जिसमें आप 60 मिनट्स वर्क करेंगे और उसके बाद 20 मिनट्स का ब्रेक एंड एनिमे। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एनिमे ही देखें उस 20 मिनट में, यदि आप कोई और जॉनर देखना पसंद करते हैं तो आप उसे भी देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ 20 मिनट। दोस्तों, हो सकता है कि आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिसका अपने मन के ऊपर थोड़ा सा भी काबू नहीं है और यदि आप 40 या 60 मिनट पढ़ने के बाद जब एनिमे एपिसोड खोलेंगे तब आप अपने आप को अगला एपिसोड देखने से रोक नहीं पाएंगे। तो मेरे पास आपके लिए भी एक टेक्निक है। आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले जितने भी स्लॉट्स आपके पास हैं उन स्लॉट्स को पढ़ लेना है एंड जितने भी घंटे आपने पढ़ाई की है, जितने भी घंटे आपने काम किया है, आप उस काम के अकॉर्डिंग अपने आप को रिवॉर्ड दे सकते हैं। यदि आप लोगों ने 6 घंटे काम किया है और आप 60:20 वाले रूल को फॉलो कर रहे थे तो आप लोग 6 एनिमे के एपिसोड देख सकते हैं बिना किसी झिझक के। और जब आप ऐसे एनिमे देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप उसे और ज्यादा अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि आपको चिंता नहीं होगी कि आपका कोई काम या फिर आपका स्कूल का होमवर्क पेंडिंग है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 60:20 मिनट्स वाला रूल फॉलो करता हूं, अभी भी करता हूं। एग्जाम्स के टाइम नहीं कर पाता हूं क्योंकि उस टाइम पर पढ़ाई इज द मेन प्रायोरिटी, तो हर किसी को वही करना चाहिए, लेकिन नॉर्मल डेज पे आई ट्राई टू फॉलो इट एंड हो भी जाता है। Sometimes it can get crazy, but hey, that's okay. We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, 'cause all we can do
is try your best to make it through with love.